अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडिया के अंदर हिंदुत्व की गुंडों की जानिब से रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और पिछले कई दिनों से डिस्टर्बिंग खबरें मौसूल हो रही हैं इंडिया से। इस हवाले से ये भी इतलात आ रही हैं कि कोई मस्जिद भी वहाँ पर शहीद की गई है। तो ह्यूमन राइट्स की भरपूर खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर जारी हैं और इस मुद्दे पे अमेरिका बहादुर भी सियासत खेलने लगा है आजकल। पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिका की जानिब से ये जो इंडिया को रूस से डिस्टेंस करने की नाकाम कोशिशें हुई हैं, इसके बाद अमेरिका ने ये नया हथियार पटारी से निकाला है कि हमें इंडिया के अंदर होने वाले ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में ना बड़ी चिंता है ना, हम बड़े अफसोस हो माय गॉड, हम तो इतने दुखी हैं ना, बाइडन तो आंसू आ रहे हैं। देखें, ये बात अमेरिका इतनी बार कह चुका है, बाखुदा इतनी बार कह चुका है कि खुद अमरीकी डिप्लोमेट्स भी सुन सुनकर बोर हो गए हैं पिछले 1.5 साल से। हमें कंसर्न है। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कल उन्होंने लिखा है कि यूएस अटेम्प्ट्स टू रोप इन इंडिया वाइल होल्डिंग अ ह्यूमन राइट्स स्टिक। बिल्कुल टू द पॉइंट बात, उन्होंने इधर उधर की नहीं, वो चाइनीज़ की ये ज़बरदस्त बात है, वो टू द पॉइंट बात करते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स की स्टिक है ना, वो असल में अपने मफादात के लिए यूज़ कर रहे हैं। असल में अमेरिका और इंडिया के बीच मित्रों 2.2 डायलॉग्स हो रहे होते हैं और इस बार मंडे को ये मीटिंग हुई है। उसके अंदर ये हुआ कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो ब्लिंकन साहब हैं, इन्होंने कहा कि यूएस इज़ मॉनिटरिंग अ राइज इन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बाय सम इंडियन ऑफिशियल्स। अब इस बार थोड़ी सी अलग चीज़ ये नज़र आई कि डायरेक्टली थ्रेट किया है बीजेपी और आरएसएस को और एक तरह से धमकी दी है कि ऑफिशियल्स के ऊपर हमारी नज़र है, उनको सैंक्शंस लगाएंगे। अब ये क्लियर नहीं है कि वो कौन से ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी हो सकता है, अमित शाह साहब भी हो सकते हैं या दीगर आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। एक थ्रेट अमेरिका ने जारी किया है, लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक है, मैं कहूँगा रूस के ख़िलाफ़ इंडिया को करने के लिए प्रेशर टैक्टिक है। अगर इंडिया अमेरिका की ख्वाहिशात पे चलता है ना, तो आपको मैं पहले ही बता दूं किसी किस्म के कोई सैंक्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे अमेरिका की, तो ऑफिशियल्स पे, वो इंडिया के ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगाएंगे, इंडिया एज ए स्टेट पे वो सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। चीन का एक बहुत बड़ा इदारा है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, यहाँ से जनाब बड़े बड़े चाइनीज़ ब्रेन यूँ समझे कि वो इस इदारे से निकले हैं और चाइना की फॉरेन ऑफिस से भी इनके बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। इसके एक डायरेक्टर हैं लैन जियांगजुई। इन्होंने कहा है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब ने जानबूझ के डेलिबरेटली ह्यूमन राइट्स का इशू छेड़ा है क्योंकि अमेरिका इंडिया के स्टांस से खुश नहीं है, इसीलिए वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी। अच्छा जी, अब सैंक्शंस का डर मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पर कि असल में स्टिक को ज़ाहिर कर रहा है। सैंक्शंस का डर वो जो लगा रहे हैं ना कि सैंक्शंस लगाएंगे ऑफिशियल, ये स्टिक है। कैरेट क्या है उनके पास, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, आपको ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट, इस तरह से वो इंडिया को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े ही अजीब व गरीब किस्म की उनकी इंडिया पॉलिसी है बाय द वे। बाइडन साहब की क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही उसमें। ट्रंप साहब की जो इंडिया पॉलिसी थी ना, उसमें क्लियरिटी थी कि मुझे बस ये करना है तो ये करना है। यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है और इससे ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि अमेरिका के पास अब इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी चीज़ है भी नहीं जिससे वो इंडिया को प्रेशराइज कर सकें। देखें, बीजेपी की सियासत एंटी मुस्लिम है, उन पे बैन लगाएं, उनके ऑफिशर्स पे कुछ भी करें, आप कुछ भी कर दें, उनकी ये सियासत जारी रहेगी, एंटी मुस्लिम सियासत, क्योंकि इसके बिना वो सियासत कर ही नहीं सकते भाई। इस नफ़रत को बेच के ही तो वो हुकूमतें बनाते हैं हर इलेक्शन में। तो ये जो अमेरिकन हथियार है ना कि इंडिविजुअल्स पे बेल लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, अमेरिका की नज़र में तो बड़ा वेपन हो सकता है, लेकिन बीजेपी कोई घास नहीं डालेगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी पे अगर किसी चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है तो वो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं और कोई इस तरह की सीआईए की चालाकी जिससे इंडिया के अंदर बीजेपी डाउन हो और उनका कोई हरीफ जो है अपोनेंट वो ऊपर आ जाए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हाल ही में जो ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जिसके लिए इमरान खान कह रहा है कि अमेरिका ने मेरी सरकार गिराई है, अब इससे गड़बड़ हो गई है। हुआ ये इससे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले में। पहले महंगाई की वजह से और गवर्नेंस की वजह से काफ़ी एक माहौल बनाया हुआ था अपोजिशन ने, लेकिन अब वो सारी चीज़ें लोग भूल गए, सब इसके पीछे लग गए। तो ये दो धारी तलवार है। अमेरिका अगर करेगा भी ना इस तरह से बीजेपी के साथ, तो खुद ही अमेरिका के खिलाफ भी यूज़ हो सकती है चीज़। लिहाजा इमरान खान वाले केस से साबित होता है कि अमेरिका के पास ये ऑप्शन नहीं है।
आज वो ज़माना नहीं रहा कोल्ड वार वाला, जब आप आराम से सरकार गिरा के घर जाके सो जाते थे। ऐसा नहीं है, अब तो लोग गा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। 6 दिन से लेकर ये ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। ये 6 दिन से, कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई ट्विटर ट्रेंड 2 दिन से ज़्यादा नहीं चला, इधर 6 दिन हो गए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं इस पर। तो आजकल का ज़माना डिफरेंट ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर ये जो पहले वाली हरकतें होती थी, बाइडन की जो आप एक देखें चीज़, उनकी जो टीम है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बुढ़े बुढ़े लोग हैं, मतलब वो जिन्होंने कोल्ड वार देखा हुआ है, जिन्होंने उस ज़माने में सरकारें बनते हुए बिगड़ते हुए देखी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल की जो जदीद ज़माने की चीज़ें हैं, शायद वो उनसे वाकफियत नहीं रखते। अभी तक वो वही पुरानी चीज़ें वो उनके माइंड में चल रही होती हैं कि इस तरह कर सकते हैं, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। इंडिया के साथ शायद ये चीज़ वो अगर वो करना भी चाहे ना, तो ये हजम नहीं होगी उनको। अगर वो बीजेपी दोबारा जीत के आएगी फॉर एग्जांपल, तो वो तो अमेरिका को घास ही नहीं डालेंगे। फाइनेंशियल सैंक्शंस जो है ना, वो ज़रूर आरएसएस और बीजेपी को हर्ट कर सकते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को खुद ही डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी तक अमेरिका में वहाँ के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो एक पेज पे नहीं है। इंडिया यूएस ताल्लुकात इस वक्त आइडियल नहीं है, वहाँ पर 2 धड़े बने हुए हैं, यूँ समझे। इंडिया के मामले में वहाँ पर डिवाइडेड ओपिनियन है अमेरिका के अंदर, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं। इंडिया वॉन्ट माइंड दैट फॉर नाउ, ये जो अमेरिका के अंदर डिवाइडेड ओपिनियन है, क्योंकि रूस उनके लिए इस वक्त ज़्यादा अहम है अमेरिका से, ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका से ज़्यादा अहम है उनके लिए। इसकी वजह ये है, वही 80% जो इंडिया के हथियार, 80% उनके हथियार मेड इन रशिया है। सो इट अपीयर्स दैट अमेरिका इज लूजिंग इट्स कार्ड्स अगेंस्ट इंडिया आल्सो, और उनके पास ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा जिससे वो इंडिया को एज ए स्टेट तंग कर पाएँ। बीजेपी और आरएसएस को कर सकते हैं तंग, लेकिन इंडिया एज ए स्टेट उसको नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मामला है, और वो ये है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है ना, सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से उनको अमेरिका की हेल्प रिक्वायर्ड है, वो है चाइना। अगर इंडिया अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं कर सकता रूस के ख़िलाफ़, तो अमेरिका किस तरह इंडिया को फैसिलिटेट कर पाएगा चीन के ख़िलाफ़? ये एक सवाल है सोचने वाला। यहाँ पर बार्गेनिंग हो सकती है। इस वक्त देखें, जब इंडिया अपनी इकोनॉमी को डाउन करने को तैयार नहीं है ना अमेरिका की वजह से, वो रूस के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, रूस से ऑयल और गैस भी ले रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि चाइना अगर इंडिया पे चढ़ाई करता है, तो अमेरिका क्यों इंडिया की वजह से अपना ट्रेड होल्ड करेगा चीन के साथ और अपनी इकोनॉमी को वो असर डालेगा? किस खुशी में? इंडिया की वजह से अमेरिका अपने फौजियों को हिमालय के पहाड़ों पे क्यों डालेगा? सो इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट इंडिया यूएस रिलेशंस आर बेसिकली ए डेडलॉक। इसके अंदर एक डेडलॉक सी कैफियत है, ना वो उनको रशिया के खिलाफ हेल्प कर पा रहे हैं इंडियंस, ना अमेरिकन चाइनीज़ के खिलाफ एक से ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाएंगे। वो हिमालय पे जाकर नहीं करेंगे, समुद्र में करेंगे, हिमालय पे नहीं करेंगे। वो जो ज़मीनी बॉर्डर है, मसला ज़मीन के अंदर है, मसला इंडिया का चाइना के साथ ज़मीन पे है, समुद्र पर नहीं है। ज़मीन पे अमेरिका उनकी हेल्प नहीं कर रहा, तो एक डेडलॉक सी सिचुएशन है दोनों के अंदर। और ये जो ज़बरदस्ती की शादी है दोनों की, वाशिंगटन और दिल्ली की, ये एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। देखते हैं और कितने दिन ये शादी चलती है दोनों की। और ये जो आजकल जे और वीरू बने हुए हैं दोनों, देखते हैं ये जे और वीरू की दोस्ती कितने दिन चल पाती है।